हेलो एवरीवन। कई स्टूडेंट्स के यहाँ पे क्वेरीज आ रही थी कि जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में क्या किया था। लास्ट वीडियो में हमने एक पेपल पेमेंट गेटवे लगाया था, उसके बाद हमने कुछ पेमेंट्स करवाई थी और कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि जैसे पेमेंट हो चुकी है तो उसको कैसे पता चलेगा कि जिस यूजर का वो प्रोडक्ट है उसको कैसे पता चलेगा कि वो प्रोडक्ट सेल हो चुका है या उसको उसके यूजर्स हमने शो करवाने हैं। तो ये कैसे हो सकता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लॉगिन किया, एक तो हमने लॉगिन किया एज अ यूजर और दूसरा हमने लॉगिन किया एज अ सेलर। जैसे कि ये वाला एक सेलर है, ओके। यहाँ पे जो पासवर्ड इनकरेक्ट है, मतलब जो भी इसके जिस जिस यूजर्स ने इसके प्रोडक्ट्स वगैरह लिए हुए हैं तो वहाँ उसके यहाँ पे आना चाहिए कि माय कस्टमर्स, वहाँ पे उसके जो नेम्स है वो शो होने चाहिए। वैसे एक कोड को करने के बहुत सारे वेज हो सकते हैं, आप कुछ और भी यहाँ पे कर सकते हो। वैसे सेलर है, सेलर अलाउ नहीं करना चाहिए हमें, इसका कार्ड भी नहीं बनाना चाहिए और ऑर्डर हिस्ट्री ये हमने इसको ऑप्शन नहीं देनी है सेलर को, ना ही तो हमने कार्ड की ऑप्शन देनी है ना ही ऑर्डर हिस्ट्री की। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, डैशबोर्ड बेस फाइल ओपन करूंगी, डैशबोर्ड बेस डॉट HTML। और जो ये वाला है कि कार्ट और ऑर्डर हिस्ट्री, ये सिर्फ किसके लिए, एक्टिव यूजर के लिए। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इफ नॉट यूजर डॉट स्टाफ, मतलब ये स्टाफ यूजर के लिए नहीं है जो दोनों ऑप्शन। एंड इफ, और अब ये स्टाफ यूजर को नहीं शो होगी ऑप्शंस। ओके, इफ नॉट यूजर डॉट स्टाफ, सेव किया। अगर वो स्टाफ यूजर नहीं है तो उसको ये नहीं शो होने, ये सिर्फ एक्टिव यूजर को होनी चाहिए, स्टाफ यूजर को नहीं होनी चाहिए। तो चलो ये जो है इसमें आना चाहिए कि माई कस्टमर्स, कस्टमर में जो जो कस्टमर्स ने इसके प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स हैं इसके। अब अगर जो कस्टमर्स ने इसके कुछ प्रोडक्ट्स लिए हुए हैं तो हमें वो कस्टमर्स यहाँ पे शो करने। या जैसे आपका प्रोजेक्ट है उसमें आपने जैसे कोर्स है, कोर्स किसी ने उसका कोर्स परचेस कर लिया, इंस्ट्रक्टर है, उस टीचर का कोर्स किसी ने परचेस कर लिया तो स्टूडेंट को तो वो कोर्स शो हो जाता है माई ऑर्डर्स में। अब उसको कैसे पता चलेगा कि कौन कौन है मेरे स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे हमने इसको माई कस्टमर्स, या आप बोल सकते हो उसको, अगर हम डॉक्टर वाला प्रोजेक्ट देखें तो उसमें हमें क्या शो करना है, माई पेशेंट्स शो करना है। और अगर प्रॉपर्टी वाला देखें उसमें भी माई कस्टमर शो होगा। तो हम इसको भी करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर टेबल। मैं यहाँ पे व्यूज डॉट, ये अब मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है अगर आप अपने प्रोजेक्ट में लगाना चाहते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की ये क्वेरी आ रही थी, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे ऑप्शन बनाऊंगी डेफ माई कस्टमर्स, माई कस्टमर कुछ भी यहाँ पे आप बना सकते हो फंक्शन का नेम। और मैं यहाँ पे लिखूंगी पास और इसका मैं URL बनाऊंगी माई कस्ट URLs डॉट py फाइल। और ये वाली जो URL है ये मैंने यहाँ पे, वैसे एक URL होती है ऐप की भी, मैं यहाँ पे चलो इसी में ही लिखूंगी पाथ, ये रही माई कस्ट और यहाँ पे व्यूज डॉट माई कस्ट और इसका जो नेम है मैं यही रखूंगी माई कस्ट। सेव किया। अब जो ये कस्टमर्स है, ये वाला URL जो है ये क्रिएट तो हो जाएगा, इसका पेज हमने अभी क्रिएट नहीं किया है तो इसको मैं डैशबोर्ड बेस में करूंगी ऐड। अगर यूजर स्टाफ है तो उसको हमने शो करना है कि माई कस्टमर्स, जो जो भी यूजर्स ने उसके प्रोडक्ट्स लिए हुए हैं वो शो हो जाए इसको कस्टमर्स। और यहाँ पे माई कस्ट। अब चेक करते हैं, वैसे मैंने इसमें कुछ पेज नहीं किया, व्यूज डॉट py फाइल, यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया। हम पेज में यहाँ पे क्रिएट करूंगी एक, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी पेज ले लेते हैं हम, उसी को कॉपी पेस्ट कर दूंगी।
इसमें तो हमने स्पिनर यूज किया हुआ है। चलो कोई नहीं, कोई भी पेज ले सकते हो आप। न्यू फाइल लें, यहाँ पे मैंने शो करने हैं माई कस्टमर्स डॉट HTML, और इस वाले पूरे कोड को मैं करूँगी डिलीट। माई कस्टमर्स। अब कस्टमर्स कैसे शो होंगे, पहले देखते हैं कि ये पेज ओपन हो भी रहा है या नहीं। इस पे क्लिक किया, यहाँ पे आ गया रिटर्न, इट रिटर्न नन। ओके, हमने व्यू में नहीं रिटर्न लिखा, व्यूज डॉट py फाइल, हियर इट इज, और यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट, और यहाँ पे माई कस्ट डॉट HTML, और यहाँ पे सभी कस्टमर शो होने चाहिए। कब शो होंगे, जब हम उसको करेंगे। यहाँ पे अभी ये डाटा नहीं आ रहा है, पर फाइल का डाटा यहाँ पे कब आएगा, अगर हमने ये डाटा इसको सेंड किया होगा। ये वाला मैंने इसको कंटेक्स्ट वाला कोड हमने बहुत टाइम ये किया हुआ है, तो मैं इसको इसीलिए एक्सप्लेन नहीं कर रही, क्योंकि हमने ये लास्ट वीडियोस में बहुत बार किया हुआ है कि ये क्या है। जो यूजर लॉगिन है उसका डाटा हमने भेजा हुआ है, सो दैट यहाँ पे पिक्चर भी शो हो जाए, और यहाँ पे हमने क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट भेज देना है। अब इसके लिए कि जो इसके कस्टमर्स हैं, हम इसके लिए हम यूज करेंगे जो हमने ऑर्डर टेबल यूज किया है। बट इसमें अब एक प्रॉब्लम आ गई है कि हमने क्या यूज किया है ऑर्डर टेबल में, आईडीज इंटीजर्स यूज कर रखे हैं। ऑर्डर टेबल देखिए, अगर हम मॉडल्स डॉट py फाइल, ये रहा ऑर्डर, यहाँ पे प्रोडक्ट है। कस्टमर आईडी में तो क्या है, जो यूजर ने, जो मतलब बायर है, जिसने ये प्रोडक्ट लिया है, हमने कौन सा सर्च करवाना है कि जिसका ये प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसका ये प्रोडक्ट है वो। तो हम ये कैसे करेंगे, ये प्रोडक्ट आईडी से हमारे पास है, और प्रोडक्ट आईडी से हमें क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट का नेम मिल जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी, अब हमने एक यहाँ पे आप ये भी कर सकते थे, प्रोडक्ट आईडी की जगह हमने सिंपल आईडी की हुई है सेव, आप इसमें फॉरेन की का कंसेप्ट भी यूज कर सकते थे। एक और यस, हम एक और इसमें कर सकते हैं यूज थिंग। ये देखो, प्रोडक्ट कार्ट वाले को यूज करेंगे। कार्ट वाले में आप कोई भी यूज कर सकते हो, ऑर्डर भी यूज कर सकते हो, कार्ट भी यूज कर सकते हो, जहां पे भी आपने ये स्टोर करवाया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे कार्ट है, कार्ट में हमने स्टेटस ट्रू किसका किया हुआ है, जिसकी पेमेंट हो चुकी है उसका हमने स्टेटस ट्रू किया हुआ है कार्ट में। जिन्होंने ये कार्ट नहीं बनाया, आप उसको कहाँ से कर सकते हो, इस ऑर्डर टेबल में से कर सकते हो, कि जिसकी भी यहाँ प्रोडक्ट आईडी आ रही है, आईडी से प्रोडक्ट को गेट करवा के कर सकते हो। चलो मैं ये वाला कार्ट टेबल यूज करूंगी। कार्ट में यहाँ पे देखो प्रोडक्ट तो है ही, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे देखूंगी कि प्रोडक्ट्स, मैंने यहाँ पे लिखा कार्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर। क्या फिल्टर करना है हमने, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट का जो सेलर है, प्रोडक्ट का जो सेलर है वो हो रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट सेलर की जो आईडी है, रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट आईडी, एंड जो उसका स्टेटस है स्टेटस ट्रू। स्टेटस ट्रू किसका है, जिसकी पेमेंट हो चुकी है, ठीक है। और मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगी प्रोडक्ट्स को प्रिंट कर दिया। चेक करते हैं कि प्रोडक्ट्स आ रहे हैं या नहीं। मतलब जो जो भी यूजर्स ने, जो ये लॉगिन यूजर है,
इसके अगर किसी ने प्रोडक्ट, ये देखो इसके प्रोडक्ट ऐड किए हुए हैं, शिनचैन यूजर ने ही किए हुए हैं 4 टाइम्स, तो यहाँ पे देखो शो हो रहा है वो प्रोडक्ट्स में, और हमने इसमें सिर्फ यूनिक वैल्यू चाहिए हमें। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें अगर हम सर्च करें उस यूजर की आईडी मिल जाएगी फॉर, मैं इसके कस्टमर्स करवाने हैं, कस्टमर्स CUST ये रख दिया, फॉर आई इन प्रोडक्ट्स, फॉर आई इन प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे क्या कर दूंगी मैं, प्रिंट करवाऊंगी आई डॉट, क्या प्रिंट करवाना है हमने, यूजर, मतलब जो भी यूजर ने इस प्रोडक्ट को ऐड किया, यूजर डॉट ID। ठीक है, सेव करवाया इसको। अब मैं करवाऊंगी तो उस यूजर की आईडी आ जाएगी जिसने भी इसको ऐड किया है प्रोडक्ट में, वो प्रिंट होनी चाहिए। तो ये एक ही यूजर शिनचैन नहीं इसके प्रोडक्ट्स लिए हैं, तो 4 टाइम्स लिए हैं, तो इसीलिए 4 टाइम्स यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, आप काउंट करोगे उसमें 4 टाइम्स ही स्टेटस सक्सेस होगा, तो वो है ये। तो हमने क्या करना है, ये कस्टमर्स आ चुके हैं, हमने इसकी जो प्रोफाइल है हमने वो गेट करनी है। प्रोफाइल हमें कैसे गेट करनी है, हमने मतलब इसकी इमेज वगैरह भी चाहिए ना हमें। इमेज कौन से मॉडल में है, इमेज जो है हमारी वो है स्टूडेंट, नो 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 स्टूडेंट नहीं है, रजिस्टर टेबल में है। यस, रजिस्टर टेबल में है इमेज का। चलो चलो हम यहाँ से ही डाटा क्रिएट करके भेजेंगे, रजिस्टर टेबल। यहाँ से ही डाटा मैं क्रिएट कर रही हूँ। कस्टमर्स हमने यहाँ पे किया, आई डॉट यूजर डॉट ID में उसकी आईडी आ रही है। मैं ये एक डिक्शनरी बना रही हूँ उस यूजर के लिए, ऐसे कुछ भी इसका नेम रख सकते हो, पहले नहीं वो यूज होना चाहिए। उसका जो यूजर नेम है वो क्या है, यूजर नेम जो है उसका आई डॉट, ये क्या है, हमने कार्ट पे फिल्टर लगाया है कि अगर सेलर की आईडी लॉगिन यूजर है, जो इस यूजर ने लॉगिन किया हुआ है, अगर वही सेलर है उस प्रोडक्ट का, हमने सिर्फ उस कार्ट में से उन प्रोडक्ट्स को फेच करना है जिसका सेलर लॉगिन यूजर है। ठीक है, और स्टेटस ट्रू है, मतलब पेमेंट हो चुकी है। अब इसके हमने बायर्स की डिटेल निकालनी है। बायर्स कहाँ से मिलेगी हमें, जो जिन्होंने इसको बाय किया हुआ है, मतलब जिन्होंने इसको कार्ड में ऐड किया था, वो इसमें है यूजर में, तो हम उसी से फेच करेंगे आई डॉट यूजर, ये एक फॉरेन की है यूजर टेबल की, यूजर नेम। और फर्स्ट नेम कहाँ से मिलेगा हमें, फर्स्ट नेम हमें मिलेगा आई डॉट यूजर डॉट फर्स्ट नेम। ईमेल कहाँ से मिलेगी, ईमेल आई डॉट यूजर डॉट ईमेल। एंड लास्ट नेम आई डॉट यूजर डॉट ईमेल, सॉरी लास्ट नेम। ठीक है, यहाँ पे अगर हम प्रिंट करें यूएस को, यहाँ से हम प्रोडक्ट्स, ये यहाँ से हमें मिल जाएंगे यूजर्स का डिटेल, और हमने और इसकी प्रोफाइल डिटेल भी करवानी है गेट। प्रोफाइल डिटेल हम कैसे गेट करवाएंगे,
प्रोफाइल हम इसमें करवाएंगे प्रोफाइल जो है डिटेल वो है हमारी रजिस्टर टेबल में, मतलब इसकी ईमेल आई प्रोफाइल पिक रजिस्टर टेबल में है ना। कॉन्टैक्ट एज अगर ये वाली डिटेल चाहिए तो वो तो रजिस्टर टेबल में है, तो हम रजिस्टर टेबल में सर्च करेंगे। क्या सर्च करेंगे? रजिस्टर टेबल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर वेयर यूजर आईडी इक्वल्स टू जो भी इसकी आई डॉट यूजर डॉट आईडी है। रजिस्टर डाटा हमने गेट करना है, ठीक है। चेक, वैसे हमने ये ऊपर लगाई हुई है ये भी क्वेरी, चलो इसका फंक्शन ही बना सकते थे। अगर इफ लेंथ ऑफ चेक जो है ग्रेटर देन है 0 से, तो हमने क्या करना है, इस यूजर को गेट करना है, प्रोफाइल को गेट कर लेना है। तो हम क्या लिखेंगे, गेट ऑब्जेक्ट और 404 क्या गेट करना है हमने, कौन से टेबल में से करना है, रजिस्टर टेबल में से। और सर्च हमने क्या करना है, सर्च हमने करना है रजिस्टर टेबल में से कि यूजर आईडी इक्वल्स टू आई डॉट यूजर डॉट आईडी। और इसी में हमने क्या कर लेना है, यूएस में हम कर देंगे प्रोफाइल पिक्चर ऐड, प्रोफाइल पिक्चर इक्वल्स टू PRF। अगर कोई और डिटेल करवानी है तो आप और डिटेल भी करवा सकते हो, PRF ऑफ प्रोफाइल पिक। और इसमें हम एट द एंड अपेंड करवा देंगे कस्ट डॉट अपेंड। अपेंड में मैंने करवा दिया यूएस जो डिक्शनरी है। और बस हो गया है ये यूजर्स। अब कस्टमर्स का डाटा जाना चाहिए। और कॉन्टेक्स्ट में मैं भेज देती हूँ कस्टमर्स में मैं भेजूंगी यहाँ पे कस्ट का डाटा, और ये मैं लूप के बाहर लिख रही हूँ, ठीक है। कस्ट का डाटा चला जाएगा। अब हम उधर गेट करवा के देखते हैं कि जा रहा है डाटा या नहीं, और इसमें मल्टीपल स्टेप जाएगा अगर आप चेक करोगे तो। चलो देखते हैं। कस्टमर्स जो हमने अभी अभी एक पेज बनाया है माई कस्ट, इसमें हम कराएंगे फेच। पहले यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे प्रिंट हो जाए टोटल वैल्यू कस्टमर्स किया मैंने इसको, सॉरी लेंथ आना था यहाँ पे, चलो एनीवेज। ओके देयर इज एन एरर, यहाँ पे कॉमा आना चाहिए था। डिक्शनरी में एलिमेंट सेपरेट होते हैं कॉमा से। अब चेक करेंगे, इसको किया मैंने रन। ओके फिल्टर इनकरेक्ट है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि फिल्टर हम मेरा इनकरेक्ट है। मैंने यहाँ पे टोटल नहीं यूज करना था, क्या यूज करना था, लेंथ। सेव किया, अब करेंगे रिफ्रेश, तो यहाँ पे 4 आ रहा है। अब 4 कस्टमर तो आने नहीं चाहिए, चलो देखते हैं क्या आ रहे हैं कस्टमर्स। मैं यहाँ पे करवा देती हूँ फॉर आई इन कस्टमर्स, जो भी इसके कस्टमर्स हैं यहाँ पे मैंने किया N4। और हम उतने क्या बनाएंगे, डिव्स बनाएंगे, div क्लास कॉल md 4, इसमें आप कुछ भी लगा सकते हो, div क्लास
कार्ड एंड div क्लास कार्ड हेडर, और इसमें मैं इमेज लगाऊंगी। इमेज क्या लगाना है हमने, मीडिया स्लैश आई डॉट प्रोफाइल पिक, ऐसे ही बनाई है मैंने ये की। यस, प्रोफाइल पिक ही बनाई है। सेव किया। यहाँ पे देखो ये सिंचन ही आ रहा है क्योंकि सिंचन ही 4 टाइम्स लिया है। अब इसको कैसे, अगर इसकी प्रोफाइल पिक ना हो तो आप वहां पे वही वाला कोड यूज कर सकते हो जो हमने बेस में यूज किया था। बेस में हमने क्या कोड यूज किया है बेस फाइल में, कि अगर उसके यूजर की कोई इमेज ना हो, अगर यूजर की कोई इमेज ना हो तो वहां पे कॉल md2 डैशबोर्ड बेस में था, सॉरी, ये कि अगर यूजर की कोई इमेज प्रोफाइल पिक ना हो तो यहाँ पे ये वाली इमेज आनी चाहिए इमेजेस के अंदर, ये यूजर डॉट png। चलो दिखाऊंगी आपको ये भी कहाँ पे होगा यूज। तो पहले मैं ओपन करूंगी हमारा कोड, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगी इस कोड को। क्या सर्च हमने क्या करना है कि अगर इफ डाटा नहीं, क्या है हमारे वेरिएबल का नेम आई, अगर आई डॉट प्रोफाइल पिक है तो ये शो हो जाए, अदरवाइज स्टैटिक के अंदर जो इमेज है वो सेव हो जाए। ये मैं आपको करके दिखाऊंगी सेव। उप्स, यहाँ पे आ चुकी है एरर, स्टैटिक की एरर है। क्यों है ये स्टैटिक की एरर, क्योंकि हमने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ लोड स्टैटिक। और अब करेंगे रिफ्रेश तो अब ये इमेज हमें हमारे पास आ रही है। ये इमेज पे हाइट विड्थ ये वगैरह लगी हुई है थिंग्स, तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हो या आप चेंज कर सकते हो इसको, जो भी आपने करवानी हो, हाइट विड्थ लगानी हो। जैसे हाइट मैंने लगानी इस पे 200 पिक्सल्स, और विड्थ जो है, विड्थ मैंने लगानी है 100%। या आप कार्ड इमेज यूज कर सकते हो क्लास इस पे। तो ये देखो ये आ गया है इमेज, और बाकी चीजें भी आप ऐसे करवा सकते हो। कार्ड बॉडी, div क्लास कार्ड बॉडी, कार्ड बॉडी में मैं करवाऊंगी इसका नेम यूजर का, h4 में मैं करवाती हूँ आई डॉट, क्या हमने डिक्शनरी क्या बनाई थी इसके लिए, व्यूज डॉट py फाइल में। वैसे लॉजिक आप कोई भी लगा सकते हो सकता है कि आप इससे छोटा लॉजिक लगा लो। इस टाइम पे मुझे जो भी लॉजिक लगा मैंने यहाँ पे लगा दिया, और जितनी बार आप कोड लिखोगे हो सकता है आपका लॉजिक अलग अलग हो, तो वो आपके स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे मैंने किया यूजर नेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐसे किया हुआ है, तो इसका हमने फर्स्ट नेम शो करना है और इसी का ही हमने आई डॉट लास्ट नेम शो करना है, और बाकी और थिंग्स जो भी आपने करवानी हो, आई क्लास FAS FA मेल, मुझे नहीं लगता कि ये होगा मेल वाली आइकन। चलो आइकन जो भी हो, आइकन की क्लास यूजर वाला लगा दिया मैंने, और यहाँ पे करवा दूंगी आई डॉट यूजर नेम। सेव किया इसको, तो ये इसका यूजर नेम आ गया। बाकी जो जो भी आपने करवाना है इसके, तो INS EM टैग में मैंने करवाया आई डॉट ईमेल। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर जो भी आपने वहां से जो भी एट्रीब्यूट को भेजोगे आप वहां से करवा सकते हो। जैसे इसके हमने कॉन्टैक्ट नंबर ही भेजना है, कॉन्टैक्ट नंबर इसमें था तो मैं इसीलिए यहाँ से भेज रही हूँ, प्रोफाइल वाले मॉडल में था वो, तो दैट्स वाई यहाँ से जाएगा वो।
मॉडल्स कॉन्टैक्ट नंबर के लिए यहाँ पे था कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी दिस वन, और मैं यहाँ पे करूंगी कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा। और हमने और इसमें से भेजना है कि ज्वाइनिंग डेट ज्वाइन आई डॉट यूजर डॉट डेट ज्वाइन, ये होता है ज्वाइन किया मैंने इसमें। और अब उसको माई कस्टमर को देखेंगे, मैंने क्या किया है, एक तो है कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं एक और पैराग्राफ में मैं करूंगी यहाँ पे INS टैग यूज, और यहाँ पे मैंने लिखा आई ऑफ कॉन्टैक्ट। और मेंबर सिंस में आप लिख सकते हो, स्मॉल में मैंने लिखा मेंबर सिंस, और यहाँ पे आई डॉट ज्वाइन, सेव किया, ये आ गया। जब भी इसका ये ऐसे, इसमें तो सभी एट्रीब्यूट सेम है इसके, बाकी आप इस पे होवर करो तो इसकी आप और प्रोफाइल डिटेल भी शो करवा सकते हो, व्हाट एवर यू वांट टू ऐड इसमें आप ऐड कर सकते हो। टू ऐड की ABCD दिखाने यहाँ पे, और जब ABCD पे होवर करें तो बैकग्राउंड सॉरी बॉक्स शैडो 0 पिक्सल 10 पिक्सल ग्रे एंड पैडिंग लगा सकते हो, ABCD इज अ क्लास, ठीक है। और अब ये सेम यूजर मल्टीपल, क्योंकि इसी यूजर ने इसके प्रोडक्ट को 3 टाइम्स लिया हुआ है, इसी यूजर ने क्या किया हुआ है, इस प्रोडक्ट को 3 टाइम लिया हुआ है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, वहां पे कोई लॉजिक लगा सकते हो। क्या लॉजिक लगाएंगे हम वहां पे, एक काउंटर लगा सकते हैं, हाँ काउंटर कैसे लगाएंगे हम इसमें, जितने टाइम प्रोडक्ट्स आ रहे हैं हम यहाँ पे कर सकते हैं, या तो हम इसमें यूनिक वैल्यू दे सकते हैं, यस, कि यहाँ पे जो है प्रोडक्ट्स ऐड हमने तब ही करने हैं अगर इसकी जो काउंट है यस, हम इसमें से यूनिक वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आईडीज, ठीक है, आईडीज लिख दिया और आईडीज नाम की एक लिस्ट बना दी। और इसमें क्या करूंगी मैं, जब ये कस्टमर अपेंड, इससे पहले मैं इसकी आईडी भी अपेंड करवा देती हूँ, आईडीज डॉट अपेंड, आईडीज डॉट अपेंड क्या करवाऊंगी, आईडीज में इस यूजर की आईडी, आई डॉट यूजर डॉट आईडी, मतलब जैसे जैसे ये कस्टमर आएंगे उसकी आईडी जो है इसमें अपेंड होती रहेगी आईडी। और हम यहाँ पे इसको कब अपेंड करवाएंगे कस्टमर को, कि अगर इफ ये वाली जो आईडी है, इफ ये वाली आईडी इज नॉट, इफ दिस वन नॉट इन आईडी, लॉजिक आप कोई भी लगा सकते हो, अगर ये आईडी इसमें नहीं है पहले इस लिस्ट में, तो हमने क्या करना है, इसको तभी अपेंड करवाना है। अब देखते हैं कितने टाइम्स आएगा ये,
सिंगल कस्टमर। एक भी टाइम नहीं आया। एक और हो सकता है इसका, इफ यहाँ पे आईडीज में हम काउंट कर सकते हैं इसको। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आईडीज एक लिस्ट है डॉट काउंट। काउंट फंक्शन क्या करता है, लिस्ट में कोई भी अगर आप इसमें पास करोगे वैल्यू, उसकी काउंट बता देगा। यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देती हूँ, इस आईडी की वो काउंट बता देगा कि उसमें ये कितने टाइम एग्जिस्ट कर रहा है उस लिस्ट में। मैं अगेन बता रही हूँ कि जो वो है लॉजिक, वो देखो पहले 1 टाइम है, फिर 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, और हम यहाँ पे करेंगे कि ये अपेंड हमने कब करवाना है, ये स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है, जो भी लॉजिक होगा आपका। अब हम क्या करवा देंगे, जो काउंट है, इफ देखो काउंट में मैं यहाँ पे देखूंगी कि जो हमारी आईडीज हैं, आईडीज डॉट काउंट ऑफ क्या, काउंट ऑफ आई डॉट यूजर डॉट आईडी। तो यहाँ पे काउंट आती रहेगी, और हमने यहाँ पे करना है इफ इसकी जो काउंट है इज लेस देन 2, तभी हमने इसको अपेंड करवाना है। अगर 2 होगी तो हमने अपेंड नहीं करवाना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कस्ट डॉट अपेंड हम इसमें कर देंगे यूएस को। सेव किया, अब किया चेक मैंने अगेन, ये देखो अब एक यूजर एक ही बार आया। हमने वहां पे काउंटर लगा लिया। क्या काउंटर लगा लिया कि वो चेक करे कि पहले हमने एक आईडीज मैंने इसमें स्टोर करवा दी आईडीज में, ठीक है, और ये तो मैंने बना दी है डिक्शनरी, ठीक है, बट ये कब अपेंड होगी, ये सिर्फ तभी अपेंड होगी अगर वो उसमें पहले से नहीं है। अगर वो पहले से नहीं है उसमें तभी अपेंड होगी, अदरवाइज ये अगर उस पे पहले से है कस्ट में तो ये अपेंड ही नहीं होगी, ठीक है। और इसका लॉजिक आप अलग भी लगा सकते हो, यहाँ पे आप यूनिक भी लगा सकते हो, सेट भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे इसके एक कोड को करने के 100 वेज हो सकते हैं, या आप इसकी आईडी सर्च करके उसमें सेट भी लगा सकते हैं। और एक यूजर ने कितने टाइम प्रोडक्ट को लिया है आप वो भी सेट करवा सकते हो, जैसे कि कितने टाइम उसने लिया है उस प्रोडक्ट को। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टाइम्स में मैंने कर दिया, पहले 0 कर दिया टाइम्स को, और जब जब यहाँ पे ये डिक्शनरी क्रिएट हो रही है तब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, टाइम्स में +1 कर देंगे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जब जब ये डिक्शनरी क्रिएट हो रही है नॉट सेम यूजर के लिए count of user dot id, सेम यूजर ने वो कितने टाइम लिया है प्रोडक्ट, तो हम उसके लिए क्या लॉजिक लगा सकते हैं। यहाँ पे ये आप पे डिपेंड है, आपने लगाने हैं ये लॉजिक्स या नहीं। तो हम यहाँ पे ये लगा सकते हैं कि इफ अगर अपेंड हो गया है
if जो उसकी जो काउंट है अगर उसकी जो यूजर है उसकी जो काउंट है वो ग्रेटर देन 0 है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक ही यूजर के लिए चल रहा है ये वैसे ही, रजिस्टर टेबल डैट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, और हमने किया यहाँ पे यूजर आईडी ये है और प्रोडक्ट आईडी को हमने पहले से फेच किया हुआ है। यस, हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, यस सिंपली कि क्या कर दिया हमने कि जो इसको इंक्रीमेंट करते रहेंगे, काउंट कर देती हूँ मैं, काउंट में क्या किया मैंने, जो टाइम्स है टाइम्स +1, टाइम्स में हर बार टाइम्स जितने टाइम ये लूप चली टाइम्स प्लस इक्वल टू 1। ये सभी यूजर्स के लिए हो गया वैसे। वन टू थ्री फोर, इसको हम रहने देते हैं। इफ काउंट इज ग्रेटर देन 1 तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे यूएस ऑफ काउंट में हम भेजेंगे टाइम्स एंड टाइम्स प्लस इक्वल टू 1। चलो इसको चेक करते हैं कि सही है या नहीं। यहाँ पे मैंने ये काउंट है, काउंट को मैं प्रिंट करवाऊंगी यहाँ पे कि इसने टोटल कितने टाइम्स हमारे उस पे शॉपिंग की है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कहीं पे भी करवा सकते हो आप इसको। इसी के साथ में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्मॉल लास्ट बैच सक्सेस, और इसमें मैं शो करूंगी आई डॉट काउंट। सेव किया और चेक किया मैंने इसको, तो यहाँ पे काउंट में आ रहा है 1। काउंट इज ग्रेटर देन 0, यस पहले टाइम तो हुआ ही, शिफ्टर अगेन 1 आ रहा है, टाइम्स प्लस इक्वल टू 1 कर दिया मैंने, और यूएस ऑफ काउंट में हमने कर दिया है टाइम्स। एंड फॉर आई इन प्रोडक्ट्स, जितने प्रोडक्ट्स हैं उतने टाइम्स ये लूप चलेगी, और हमने टाइम्स को इंक्रीमेंट कर दिया है। इसको रिफ्रेश करती हूँ, यही वैल्यू है। चलो अब मैं दूसरी वाली उसको यूजर्स को प्रिंट करवाती हूँ यहाँ पे। काउंट में मैंने टाइम्स भेजा है, वेट अ मिनट, मैं दूसरे वाले यूजर्स पे चेक करती हूँ इसकी वैल्यू। अब मैं इसको लॉग आउट करके, पहले सिंचन है तो इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बाय कर लिया है, अब हम कोई और यूजर करते हैं, पहले देखते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। इस वाले यूजर के ये वाले प्रोडक्ट हैं, मैंने इसको कर दिया है लॉग आउट। अब मैं लॉग इन करवाऊंगी कोई और यूजर को,
जैक, यहाँ पे मैंने लिखा ये भी नॉर्मल यूजर है। ओके, यहाँ पे जो है पासवर्ड इनकरेक्ट हो गया है, लॉगिन ये हो गया है। और यहाँ पे मैंने कुछ बाय करना है। ओके, ये भी एक, अच्छा ये भी एक स्टाफ यूजर है, मैंने नॉर्मल यूजर करना है। तो चलो साइन अप कर लेती हूँ। साइन अप में मैंने यहाँ पे किया जेम्स, लास्ट नेम जेम्स, जॉन डियर, और यहाँ पे मैंने लिखा जेम्स, पासवर्ड कुछ भी फिल कर सकते हो, ईमेल आईडी james@gmail.com and contact number and I am a customer। साइन अप किया और अकाउंट क्रिएट हो गया, और यहाँ पे मैं यूजर नेम फिल करूंगी और पासवर्ड फिल करूंगी एंड सबमिट। तो ये हो गई है प्रोफाइल। यहाँ पे मैं अब माई कार्ट अभी एम्प्टी है, अब मैं इसी वही वाले यूजर का प्रोडक्ट ऐड कर रही हूँ। ऐड किया मैंने और प्रोसीड टू पे, पेमेंट करूंगी, टू कंटिन्यू। और मैं यहाँ पे फिल करूंगी अपनी मर्चेंट डिटेल्स, और इसी के साथ जो है ऑर्डर सक्सेस हो जाना चाहिए। इस टेकिंग टाइम, पे नाउ, पेमेंट हो गई है हमारे पास। अब रिटर्न टू मर्चेंट किया, पेमेंट सक्सेस, गो टू डैशबोर्ड। हमारी ऑर्डर हिस्ट्री में जो है माई कार्ट एम्प्टी हो गया होगा ऑर्डर हिस्ट्री में, ये हमारा ऑर्डर आ गया। अब मैं दूसरे वाले यूजर को लॉगिन करके देखती हूँ। यहाँ पे ओपन किया मैंने, और कोई ब्राउजर आप ओपन कर सकते हो, मैंने इंटरनेट ओपन किया है। और यहाँ पे मैं फिल करूंगी डिटेल्स सेलर की, ये है सेलर अकाउंट और माई कस्टमर्स। और यहाँ पे आप देखो कस्टमर्स में ये भी आ गया यूजर, ठीक है। कस्टमर्स में क्या आ गया, ये वाला यूजर भी आ गया। मैंने बताया हुआ प्रोडक्ट्स वगैरह कैसे मैच करवाने, अगर आपने यहाँ पे इस पे क्लिक करके देखना कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स ये हुए हैं, आप वो भी आगे बना सकते हो, क्योंकि हमने पूरा प्रोजेक्ट बना लिया है, इतना तो आप कर ही सकते हो। और यहाँ पे देखो इसकी प्रोफाइल की जगह ये वाली इमेज शो हो रही है, क्योंकि हमने ये डिफॉल्ट इमेज दी हुई है। इसकी हमने यहाँ पे कहाँ पे कोड लिखा हुआ है कि अगर ये प्रोफाइल पिक ना हो उसकी तो ये शो हो, और अगर यूजर की प्रोफाइल पिक हो, अगर यूजर की कोई प्रोफाइल पिक हो, मैं इस वाले यूजर को प्रोफाइल पिक इसकी ऐड कर देती हूँ, चूज प्रोफाइल, और कोई भी हम प्रोफाइल इमेज लगाएंगे। तो मैंने ये वाले प्रोफाइल पिक्चर लगाई, सेव चेंजेस। अब मैं वहाँ पे रिफ्रेश करूंगी, तो यहाँ पे इस वाले यूजर की जो है प्रोफाइल पिक हमें शो हो रही है। और मेंबर्स में क्या आ गया, जो डेट टाइम पे हमने अकाउंट क्रिएट किया है वो वाला डेट टाइम आ गया। और कस्टमर ये आगे जो जो भी यूजर्स इसके प्रोडक्ट्स लेंगे वो यहाँ पे शो होते रहेंगे, जो जो भी यूजर्स ने इसका प्रोडक्ट लिया है। तो आप ऐसे कर सकते हो, या आप अपना कोई लॉजिक यूज कर सकते हो इसके लिए, ठीक है। If count is greater than 1 and count is greater than 1,
मैं अगर यहाँ पे करूँ टाइम्स प्लस इक्वल्स टू 1 और प्रिंट करूँ टाइम्स को, सेव किया। अब इसको मैंने किया है यहाँ पे नॉट हेयर, माई कस्टमर जो है इसको मैंने किया रिफ्रेश और काउंट में आ गया 1 2 3 4 5 जितने इसके टोटल यूजर्स हैं। यस आईडी और टाइम्स यहाँ पे आ गया है। काउंट इज ग्रेटर देन 2 काउंट प्लस इक्वल टू 1। प्रिंट किया मैंने काउंट को, यहाँ पे जो है काउंट क्या होगी ग्रेटर देन 2 और इसके बाद आप यहाँ पे लॉजिक लगा सकते हो। If count is less than 1, less than or equals to 1, तो टाइम्स में हमने कर दिया एक इंक्रीमेंट, एल्स ये वाला जो है इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास सभी कस्टमर्स की आईडीज हैं, कस्टमर्स में ही जा रहा है डाटा और हमने यहाँ पे सिर्फ अपेंड करवाया है अगर वो लेस देन 2 ग्रेटर देन 2। if I dot user dot id in IDs, तो हमने करवा दिया टाइम्स प्लस इक्वल्स टू 1 एंड यूएस ऑफ काउंट, काउंट में हमने करवा दिया भेज दिया टाइम्स और उधर हम यहाँ पे कर देंगे काउंट, मतलब उसके टोटल ऑर्डर्स अगर आपने शो करने हो तो वहाँ पे हम भेज देंगे काउंट। काउंट आप कहाँ पे भी प्रिंट करवा सकते हो, यहाँ पे नहीं हमने करवानी।
ये आप कहीं पे प्रिंट करा सकते हो टोटल, चाहे तो इमेज के बाद करवा दो, जो टोटल उसके टोटल मतलब ऑर्डर हुए हैं, जितने टाइम उसके ऑर्डर्स किए गए हैं, टोटल उसके प्रोडक्ट को ऑर्डर किया हुआ है वही करवाना है हमने टाइम्स। तो आप यहाँ पे शो करवा सकते हो, मतलब इसने 4 टाइम्स किया है, इसने 1 टाइम किया है, तो टोटल में कितना आ जाइए 5। इट्स नॉट हेयर। इसके अलावा हम इसको डायरेक्ट भी तो सेंड कर सकते हैं। कैसे सेंड कर सकते हैं? टोटल में यहाँ पे 2 कस्टमर शो कर रहा है हमें, टोटल ऑर्डर्स हमने दिखाने हैं उसको, तो जितने टाइम्स ये प्रोडक्ट्स की वैल्यू 2 हुई है उतने वो टोटल होगा, तो इसमें इतना वो होने की जरूरत ही नहीं थी हमें। तो हम इसको, ये वाले को मैं यहाँ से करूंगी कट, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। हमने क्या करना है, उसके जो टोटल ऑर्डर है वो शो करने हैं, तो हम मतलब कितने टाइम्स उसको ऑर्डर किया गया है प्रोडक्ट, तो उसकी लेंथ में ही होंगे, तो हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं इस लूप के बाहर, या लूप के बाहर लिख सकते हैं हम कि टोटल उसमें कितना है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम्स कि कितने टाइम्स उसके प्रोडक्ट को लिया गया है, क्या होगा वो, लेंथ ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, और वहां पे आप टाइम्स लिखोगे तो टाइम्स से वो शो हो जाएगा टोटल ऑर्डर। सिंचन ने ऑर्डर किया है कितने टाइम्स, 4 टाइम्स आई गेस, और यहाँ पे इसने ऑर्डर किया है 1 टाइम, तो 5 आना चाहिए यहाँ पे। ये देखो ये आ रहा है टोटल ऑर्डर्स में 5 आ रहा है। आप इसको लूप के बाहर भी शो करवा सकते हो, हमने इसको लूप के अंदर, क्योंकि वैल्यू तो इसकी सेम ही रहेगी, तो आप लूप के बाहर भी करवा सकते हो इसको, क्योंकि कितने टोटल है इसके ऑर्डर्स, इसने 4 टाइम किया, इसने 1 टाइम, तो टोटल ऑर्डर 5 है, और यूनिक यूजर्स कितने हैं, ये 2 है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसमें हमने क्या किया कि जिसने ऑर्डर किया था उसको तो अपना प्रोडक्ट शो हो रहा था पहले, हमने अब क्या करवाना है कि जिसका प्रोडक्ट है उसको भी पता चलना चाहिए कि कौन से यूजर्स ने उसका प्रोडक्ट लिया हुआ है। ठीक है, तो आप उसके लिए ये कर सकते हो, और भी आपने कुछ कस्टमाइज करना है, आपने प्रोजेक्ट में और भी चीजें ऐड करनी है, आप कर सकते हो, और अगर आपने ये नहीं भी करना तो भी चलेगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।